Comrade Kishore, Comrade Manani, Comrade K.R. Yadav, and my other friends sitting on the dais, and my dear friends, Comrade Pawar, आप सब लोग यहाँ से भाग रहे हो छूट के। You see Mr. Pawar, इनकी एज कितनी है आपको पता है? अभी भी आपको मैं बता रहा हूँ कि हमको दिल्ली में भी शांति से नहीं बैठने देते। He is so alive about the issue। हम लोगों को चाहिए सब कुछ, हम लोगों को पेंशन रिवीजन भी चाहिए, हम लोगों को बढ़िया CGHS फैसिलिटीज भी चाहिए। सरकार भी हमको कुछ ना कहे, आराम से बैठे, एक चाय आ जाए तो उठ के 500 आदमी उठ के चाय लेने के लिए भाग रहे। खाने का डिब्बा हमें मिले तो हम इस इंतजार में रहते हैं कि खाने का डिब्बा पता नहीं मुझे मिलेगा नहीं मिलेगा। तो फर्स्ट अवेलेबिलिटी अपॉर्चुनिटी जो है देख के उसको सबसे पहले झटकना अच्छी चीज है, पर जिसको झटकना उसको आपको झटकने के लिए तैयार नहीं। आप लोगों को मालूम है कि सरकार हमारे साथ क्या कर रही है। फाइनेंस बिल जो है सब बैठे यहाँ पर जो है, अभी CGHS वाले भी यहाँ बैठ के गए, जो लोग जो है डॉक्टर वगैरह जो है, सब बढ़िया चल रहा है। CGHS का हाल हम लोगों को पता है। CGHS आज की डेट में ये हॉस्पिटल नहीं है, मैं आपको बता रहा हूँ, आप जो है ये बिल्कुल ठीक कह रहे थे डॉक्टर अरुण, क्या नाम था उनका, गोपीनाथन। ये ऐसे ही है जैसे हमारे यहाँ डाक रिसिप्ट नहीं होता, इधर से चिट्ठी ली, लिखी है, अस्पताल को भेज दी। नो ट्रीटमेंट टुडे इन द CGHS डिस्पेंसरी। आज से पहले आप लोग देखिए, जब हम लोगों को शुरू में CGHS था, हम लोगों को वहीं दवाई मिलती थी। आज हाल क्या है CGHS का? मोदी साहब को पार्लियामेंट में जया बच्चन ने एक स्टेटमेंट दिया था रिगार्डिंग सीनियर सिटीजन। आप लोगों को याद हो कि इस सरकार के अंदर सीनियर सिटीजन का हाल ये है, इनको कोई सुविधा नहीं है, इनको खाली भिखारियों की तरह ट्रीट किया जाता है। किसी को 1000 रुपये वृद्धावस्था पेंशन दे दी जाए, किसी को 3000 दे दी जाए। आज CGHS के अंदर हाल ये है, मैं आपको बता रहा हूँ, आप दवाई लेने जाए, डॉक्टर गोपीनाथन को पता नहीं है, डॉक्टर लिखता है अस्पताल से कि ये आपको इसको BP की मेडिसिन है, ये शुगर की मेडिसिन है, ये हार्ट की मेडिसिन है। उसने 3 मेडिसिन दी हैं। आप जब वहां से आते हैं उन 3 दवाइयों को लेके तो एक थैला भर के आप लोग लाते हैं, एक दवाई के 3-3 साल। अच्छा, लेने के बाद क्या वो थैले के अंदर सब एक साथ आ जाती हैं, सब एक तरह से मिल जाती हैं। दाल में से 3 दानों के दाल चुनना आसान है, इन दवाइयों में अपनी हार्ट की, BP की मेडिसिन, हार्ट की, शुगर की मेडिसिन ढूंढना बड़ा मुश्किल काम है, पता ही नहीं चलता। हम लोग कोई मेडिकल एक्सपर्ट तो है नहीं। आप देखिए, अगर आपको 10 दवाइयां मिला के एक साथ दे दी जाए, उसके बाद बोले कि इसको 3 बारी ले, उसको 4 बारी ले, आपको ये पता ही नहीं चलेगा कौन सी दवाई सुबह लेनी है, कौन सी शाम को लेनी है। दैट इज द सिचुएशन। और बिल्कुल ठीक कर रही है आज की सरकार जो है। मैं तो देखता हूँ जो हम लोगों का हाल है, अगर एक चाय के ऊपर, एक डिब्बे के ऊपर हम लोग भग सकते हैं तो हमें दवाइयाँ बिल्कुल ठीक है। जया बच्चन का फार्मूला बिल्कुल ठीक लागू हो रहा है। बोला इस हिंदुस्तान में सीनियर सिटीजन जो है, इनका लाइफ स्पैन इतना बढ़ गया है, अब इनका क्या करें। उसने सजेस्ट किया था जितने भी बूढ़े हैं सबको इकट्ठा करके एक जगह या तो इन पे बम गिरा दो, या इन्हें किसी बड़े जहाज में बैठा के और उसमें छेद करके 20 समुद्र में छोड़ा। गवर्नमेंट इज नॉट डूइंग दिस थिंग। गवर्नमेंट इज किलिंग अस विद स्लो पॉइजनिंग, विद द बैड मेडिसिन प्रोवाइडिंग अस इन द हॉस्पिटल। दैट इज आवर सिचुएशन। पेंशन का आप लोग देखिए क्या हाल है हम लोगों का। जिसकी नजर है उसको सरकारी पेंशन की नजर के ऊपर नजर है। इनको पेंशन कैसे मिल रही है? अखबार लो, जो लो, जिसको आपको बात करो,
कि ये जो पेंशनर्स है पूरा जो है रेवेन्यू, पूरी इकोनॉमी जो है हिंदुस्तान की खा गए, स्प्रेड कर रखा है ऐसे। जब हमने बात की, जो बोल रहे थे उल्टे ही बोल रहे थे। पेंशन पे कमीशन आ गया, डॉक्टर साहब भी बोल रहे थे, डॉक्टर अरुण गोविंद जो है, बहुत बढ़िया खबर है। अरे भाई कौन सा, आप मुझे बताइए, साल में एक टर्म के अंदर 2 बारी जो है सब पार्लियामेंटेरियन पार्लियामेंट में खड़े होकर अपनी पेंशन बढ़ा लेते हैं। आप लोगों को मालूम है एक पार्लियामेंटेरियन अगर वो असेंबली में रहा है, 3 बारी असेंबली में रहा, 3 बारी एमपी बना है, वो 6 पेंशन लेता है। He is getting 6 पेंशन, और हम लोगों को 1 पेंशन देने के ऊपर जो है सरकार को दिक्कत आ रही है। ये किस लिए आपको मैं बता रहा हूँ, We are not aware about our rights। हम लोग नहीं चाहते, हम लोगों को आप मुझे बताइए कि कितना आदमी हम में से संघर्ष कर रहा है। अभी मैडम ही मेरी बात कर रहे थे कि कोई पेंशनर आके राजी नहीं है। अच्छा, कुछ लोग हमारे जैसे मनानी साहब भी कहते हैं बड़ी मौज आ रही है, पेंशनर्स को बहुत बढ़िया पेंशन मिल रही है, घर बार ठीक ठाक है, सब घूम रहे हैं, कोई इधर जा रहा है, कोई उधर जा रहा है। आप ये देख, मैं आपको बता रहा हूँ, ये पेंशन मिलने की वजह से ही हम लोगों का हाल ये है। आप अपने ही डिपार्टमेंट के अंदर देखिए, जो लेस देन 10 ईयर्स हैं उनका क्या हाल है। अभी उनके लिए फैसला आया कि उनको भी कंबाइंड पेंशन मिलेगी जैसे हम लोगों को मिल रही है। You know what pension they are getting? All Group D employees, 3,500-4 हजार एम्प्लॉइज है जिन्होंने प्रोवाटा ऑप्ट करी थी, उनकी लेस देन 10 ईयर सर्विस थी। You know what they were getting? They were getting 2,500, 4,000, मैक्सिमम 4,000 रुपया उनको पेंशन, मंथली पेंशन मिल रही है। जिसको रिवाइज ही नहीं होना था, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता कि ये आ रहा है नहीं आ रहा है, बढ़ रहा है घट रहा है, कोई उनको नहीं है। जब कोर्ट के अंदर वो लोग गए, कोर्ट ने बोला ये कोई ऑप्शन ही नहीं है। और इनको भी जो आप जो जैसे जो इनके दूसरे कुलीग हैं, इनको पेंशन आप जो इनके ऑर्डर निकालिए स्टेट में कि इनको जो है जो कंबाइंड पेंशन दूसरों को मिल रही है, इनकी सर्विस एमटीएल और डीओटी की काउंट करके, और जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट पेंशन इनको मिल रही बाकी लोगों को, वो दीजिए। दिस वाज द सिचुएशन इन आवर डिपार्टमेंट। और हमारा डिपार्टमेंट तो आपको मैं बता रहा हूँ, एमटीएल जो है, कई बार हम लोगों ने देखा है कि यहाँ ऑप्शन देके ही हमने सबसे बड़ा पाप किया। जिस दिन से ऑप्शन दी है आपको, मैं यहाँ प्रॉब्लम है। कितनी कैटेगरीज हैं हम लोगों के यहाँ पेंशनर्स की, कंबाइंड पेंशनर, प्रोराटा ऑप्टेज, लेस देन 10 ईयर्स। और अभी जो सिचुएशन आ रही है उसके अंदर तो एक और पेंशन कैटेगरी, एमटीएल की जब पेंशन रिवीजन की बात करते थे, ये मनानी साहब बैठे हैं, अभी एक सिचुएशन थी आपको मैं बता रहा हूँ, अरे आपकी तो तनख्वाह बहुत ज्यादा है, आपकी तो पेंशन रिवाइज ही नहीं होनी चाहिए। Some initially they were telling कि आपको पेंशन क्यों मिलनी चाहिए। This was the situation आपको मैं बता रहा हूँ। हम लोग, मैं जो ये सब चीजें आपको बता रहा हूँ, there is a serious danger on our pension issue। आप आज हम लोग तो यहाँ बैठे हैं, मनानी साहब हम बैठे हैं, कल को अगर हम लोग नहीं रहे, हमारी वाइफ रही है, जो दूसरे हमारे सक्सेसर रहे, you know what is the situation today? आज की सोसाइटी में आप देखिए, डाइवोर्स केसेस आर गोइंग है, बहुत नंबर आपको मैं बताऊं, मैं तो कोर्ट में हैंडल कर रहा हूँ, जहाँ एक पहले डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंदर एक फैमिली कोर्ट होता था, आज सिचुएशन क्या है, देयर आर 14 कोर्ट्स इन वन डिस्ट्रिक्ट। अगर 7-8 डिस्ट्रिक्ट है, 100 से ज्यादा फैमिली कोर्ट है, ऑल आर डिस्प्यूट्स। बहुत सारी लड़कियां जो है आपको मैं बता रहा हूँ जिनको तलाक दे दिया गया है, हमारी पेंशन के अंदर प्रोविजन है, डाइवोर्स गर्ल इज देयर, if a widowed girl is there, they can get the family pension। Have you ever thought about those people, those who are successor? और हम लोगों के ना रहने की वजह से अगर उनका भी जीवन यापन चलना चाहिए, हम तो मौज ले रहे हैं, but what about the people those who will be left behind us? आज जो सिचुएशन है मैं आपको बता रहा हूँ, पेंशन डिवीजन के अंदर, कोर्ट के अंदर आप देखिए, जुडिशरी बोल रही है कि हम आपको 2.57 आपकी पेंशन रिवाइज करना चाहते हैं, जो 7 CP रिपीटमेंट फार्मूला है। डीओटी में बोलते हैं नहीं, हम लोग कंसर्न नहीं देंगे। दिस इज द सिचुएशन टुडे। तो कैसे इसको लड़ना? आप अपना देखिए, एमटीएल के अंदर 5 कितना डिस्क्रिमिनेशन है।
जो लोग 1 जनवरी 2018 को रिटायर हुए उनको 5% दे दिया वर्किंग डे। पीपल दोज हु हैव रिटायर्ड प्रायर टू 2018 उनको क्या, उनको पेंशन उनको 5% नहीं मिला। ऑर्डर के अंदर आपको मैं बता रहा हूं कहीं नहीं लिखा, ऑर्डर इज वेरी क्लियर, 5% amounting to 73.8% is to be given as a DN utilization with reference to out of 78.2 and with notionally with effect from 1/1/2007 and actual payment is to be made। कल डायरेक्टर स्टाफ वहां थे हाई कोर्ट के अंदर, मैंने बोला सर इसका 5% का क्या है, बोला नहीं हम लोग लाइब्रेरी, मैंने कहा लाइब्रेरी का सवाल कहाँ है आप मुझे बताइए। 31/12/2070 तक आप जो पेमेंट नोशनल फिक्सेशन कर रहे हैं, when there is no payment, where is the question of liability? No, thank you. और जहाँ 1/1/18 की बात है, 1/1/18 का तो ऑलरेडी आपने लाइबिलिटी शेयर कर दी है जो लोग वर्क कर रहे हैं। दिस इज द एटीट्यूड ऑफ द गवर्नमेंट। अगेन मुझे लग रहा है अभी भी ऐसा वो जो 5% वाला केस है, अगेन दिस केस इज गोइंग टू बी ट्रैप्ड इन द नेम ऑफ लाइबिलिटी। कल का जो डायरेक्टर स्टाफ का जो वहाँ मिस्टर अनिल कुमार थे, जो उनका एटीट्यूड था, उससे मेरे को नहीं लग रहा कि ये चीज जो है इतना इजीली आएगी। ऑल दीज सिचुएशन, उसके लिए आपको बहुत लोग हम लोग जिम्मेवार हैं। अगर हम ये लड़ाई आपको मैं बता रहा हूँ, हम लोगों को लड़नी पड़ेगी सरकार के खिलाफ से। अभी मैं आपको बता रहा हूँ इस सरकार का एटीट्यूड क्या है। सत्ता पाने के लिए साम दाम दंड भेद जो भी हथियार अपनाया जाए वो अपनाओ। तो इस तरह का जो आदमी है उससे भी अगर अपनी चीजें लेनी है, झपटने की जरूरत यहाँ है, झपटने की जरूरत चाय या डिब्बे पर नहीं है। यहाँ पर हमको भी साम दाम दंड भेद सब लेके जो है इस सरकार के खिलाफ लड़ेंगे। और अगर ये लोग अभी तो आप देखिए सिचुएशन क्या है, वोट का भी राइट जो चला गया है, आप वोट दो तब भी इन्होंने जीतना, ना दो तब भी इन्होंने जीतना। दिस इज द सिचुएशन टुडे। इस सिचुएशन के अंदर अगर हमको फाइट करना है, उसके लिए एक ही चीज है, हम लोग यूनाइट होके अपने राइट के प्रति जागरूक हो, हम लोग लड़ेंगे इसके अंदर। हम लोग, हमारे पास जो भी लोग यहाँ जायज पे बैठे हैं, एसोसिएशन वगैरह है, उनके पास हथियार आप लोग हैं। यू आर आवर वेपन्स। हमारे जो मेंबर्स हैं वो वेपन्स है। यहाँ मैं आपको बता रहा हूँ पेंशन रिवीजन यहाँ हो गया। मुंबई का आपको मैं बताऊं, जो आज पेंशन जो है, जो इतना आदमी एक आपको एमटेल के अंदर 45-50 हजार आदमी वीआरएस ले गया। किस लिए ले गया? क्योंकि हमारी पेंशन पेमेंट जो है वो सरकार ने जिम्मेवारी ली। अदरवाइज ऐसी सिचुएशन थी कि यहाँ वर्कर्स जो काम करने वाले थे तनख्वाह के लिए लड़ते और हम लोग पेंशन के लिए लड़ते। एंड दिस क्रेडिट गोज टू मुंबई पीपल एंड स्पेसिफिकली पार्टिकुलरली भाई जगताप, गुरदास कामत जी, मैं उस टाइम काम किया है, मिस्टर मिलिंद देवड़ा, गुरदास कामत, भाई जगताप, कपिल सिब्बल जी, इन लोगों ने सबने मिलकर और वो सपोर्ट को जो जनरेट किया है आप लोग मुंबई वालों ने किया है। मैं आपको बताऊँ कॉमरेड यादव, JS यादव यहाँ पर थे, सब लोग जो है यहाँ पर उस टाइम सावंत जी भी थे, सब लोग मिलकर जो हम लोग ने संघर्ष किया। आज फिर वही सिचुएशन आए। पेंशन रिवीजन भी जो है आपको मैं बता रहा हूँ, जो आज हम लोगों की पेंशन रिवीजन हुई 2011 के अंदर 13 के अंदर, दैट क्रेडिट आल्सो गोज टू भाई जगताप आए थे। उनकी वजह से ही हमारा पेंशन रिवीजन हुआ। इस वजह से हुआ क्योंकि हम सब लोग अवेयर थे उस टाइम, वी वर बिहाइंड द गवर्नमेंट। आज जो है मुझे लगता है मेरे अपने फीलिंग, आई डोंट नो वेदर यू विल बी, बट आई एम टेलिंग यू, आज जो हमारे साथ अन्याय हो रहा है, जो सरकार कर रही है, उसमें बहुत बड़ा योगदान हम लोगों का भी है। हम लोग भी जिम्मेवार हैं उसके लिए कि जो ट्रीटमेंट हमको मिल रहा है। अगर आप आज भी खड़े नहीं हुए हम लोग लड़ने के लिए, तो मैं आपको बता रहा हूँ पेंशन रिवीजन क्या, पेंशन बंद होने के 101% चांस। ये जो फाइनेंस बिल 2025 जो आया है, इसको आप पढ़ के देखिए, इसका रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट है। ये किसी भी टाइम से आपकी पेंशन बंद कर सकते हैं, ये लोग DA भी बंद कर सकते हैं, पेंशन फिक्स भी कर सकते हैं।
और ये जैसे हम लोगों की आप देखिए, जो हम लोगों की पेंशन रिवाइज, आवर पेंशन हैज नॉट बीन रिवाइज आफ्टर 2017। आज कितने साल हम लोगों को हो गए? 8 साल हो गए हैं हमारी पेंशन रिवाइज नहीं हुई। बीएसएल की भी नहीं हुई है, एमसीएल की भी नहीं। जितने भी हम लोग एब्जॉर्प्शन पर डीओटी से इधर आए हैं, किसी की पेंशन रिवाइज नहीं हुई। तो आप सबसे बड़ी देखिए कि सरकार तो करी, सरकार ने तो हमेशा राजा, आप मुझे बताइए कौन सा राजा ऐसा हुआ है जिसने प्रजा के साथ अन्याय नहीं किया? सरकार किसी की भी हो, जब हम लोग यहाँ पर दूसरी सरकार थी, कांग्रेस की, यूपीए की सरकार थी, उस टाइम भी तो कहाँ हमारा पेंशन जो पेमेंट हो रहा था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, क्या हम लड़े नहीं उसके खिलाफ? आज ऐसी कौन सी मुसीबत है कि हम लोग संघर्ष नहीं कर पा रहे? हम लोग खुद लेथार्जिक हो गए हैं, हम लोग आराम पसंद हो गए हैं। अभी मैं बता रही थी मैडम कि बाहर घूमने जाएंगे तो 10 फोटो डालेंगे, और यहाँ अगर हम लोगों को मिलेंगे मीटिंग है, नोबडी विल कम हियर। किसी की टांग में दर्द है, किसी के पेट में दर्द है, किसी के सिर में दर्द है। तो यही मैं आपको बता रहा हूँ अल्टीमेटली। यू सी, आप मुंबई के अंदर जो CGHS है उसका पोजीशन बहुत खराब है दिल्ली के मुकाबले। यहाँ हॉस्पिटल की कंडीशन भी बहुत खराब है। आपके इतने हॉस्पिटल नहीं है जितने दिल्ली में पैनल के ऊपर है हॉस्पिटल है। और अगर हम लोग लड़ रहे हो ना, जिस दिन से आपने लिया है, तो आप नहीं देखते जितना आप लोगों ने संघर्ष किया है, संगठन ने, RTW ने किया है, MPWA ने किया है, जितना आपने संघर्ष किया है, जहाँ पहले यहाँ 3-4 डिस्पेंसरी थी, आज बढ़ के जो दुगनी हो गई, किस वजह से हुई है? कि हम लोगों ने आवाज उठाई है, उसी वजह से तो हुई है। अगर हम लोग ऐसे बैठे रहते, कुछ नहीं करते, बैठे रहते, तो क्या होता है? मेरी आप लोगों से देखिए, सब इशू आप लोगों को मालूम है, किसी को कोई यहाँ ज्ञान देने की जरूरत नहीं है। एवरीबॉडी इज ए नॉलेजेबल पर्सन, एवरीबॉडी नोज वेयर वी आर स्टैंडिंग टुडे। आज हम लोगों का हालात क्या है, हम लोग किस परिस्थिति के अंदर हैं, कि सब लोग करते। दफादार साहब थे मेरे साथ में, आ रहे थे गाड़ी के अंदर, बोले कैसे लड़ाई सरकार में। भाई देखिए मेरी बात सुनिए, अगर आपको, मैं यहाँ पर आता हूँ महाराष्ट्र में, तो मैं भी कोशिश करता हूँ जब यहाँ लोग मराठी में भाषण देते हैं कि उनकी बात ज़्यादा से ज़्यादा समझ, एफर्ट्स करता हूँ ना। वही एफर्ट्स आपको भी करने हैं, वही एफर्ट्स हमको भी करने हैं। जिस तरह की भाषा, जिस तरह का रहन सहन, जिस तरह का खान पान, जो आदमी डंडे से डरता है उसके खिलाफ डंडा चलाओ। जो आदमी बात से चल सुन सकता है उससे बात से बात करो। और ये जो अभी जो सरकार है, मैं आपको बता रहा हूँ, देयर इज नॉट मच डिफरेंस। अभी जो कमल बागची बोल रहे थे, दे आर क्रिएटिंग ए डिवाइड एंड रूल सिचुएशन अमंग द पेंशनर्स एंड द वर्किंग एम्प्लॉइज आल्सो। पेंशनर्स हो जाएंगे, एक की पेंशन के 10% में रिवाइज कर रहे हैं, दूसरा का 15% के कर रहे हैं, 20% के कर रहे हैं। मनानी साहब यही सिचुएशन है। 15% मार थोड़ा मौज हो रही है, कोई दिक्कत नहीं है, 10% वाला मरे। यही सिचुएशन ये सरकार क्रिएट करने वाली है। अगेन वी आर गोइंग टू लैंड इन दिस सिचुएशन प्रायर टू 1947 इन द कंट्री। उस टाइम भी यही सिचुएशन थी, हम लोग उसी हालात में जा रहे हैं। बैंकिंग इंडस्ट्री प्राइवेटाइज हो रही है, PSU बंद हो गए, लोगों की भर्ती की जा रही है कॉन्ट्रैक्ट लेवल पर। आज आप जाइए सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर जो है 80% स्टाफ in the level of the assistant section officer under secretary, they are on contract। अगर joint secretary level के ऊपर lateral entry है, जहाँ जहाँ पॉलिसी बन रही है। और एक चीज और आप दिमाग में रखिए, अब जो जॉइंट सेक्रेटरी आ रहे हैं, लेवल के ऑफिसर आ रहे हैं, ये सब वो आ रहे हैं जिनका रिक्रूटमेंट 2004 के बाद हुआ है, NPS वाले। They have no sympathy regarding our pension revision। I had a talk with their people, I am telling you। यही हेल्थ के अंदर लोग हैं। I had a talk with the additional director in the minister, निर्माण भवन के अंदर, मिनिस्टर ऑफ हेल्थ के अंदर। वो हमको बोलते, हमने बोला दवाई की कंडीशन, बोला आपको पेंशन मिलती है, आप दवाई खरीद के नहीं खा सकते। मैं तो अपने ससुर को बोल दिया आपको पेंशन मिलती है, दवाई बाजार से खरीद लो, बस इंजेक्शन मिल जाए। हमारा एडिशनल सेक्रेटरी मिस्टर नटराजन, वो हमको बोलता है क्या DA की बात करते हो। मैंने अपने फादर को बोला क्या रोज रोज DA की बात करते हो, पेंशन की इतना पैसा मिल रहा है, क्या करोगे इतना पैसा देकर। दिस काइंड ऑफ डिस्करेजमेंट आल्सो वी आर फेसिंग अमंग
मैं आपको बता रहा हूँ कि कितना खराब टाइम हम लोगों के लिए आ रहा है आज के लिए। आज जो ऑफिसर हैं पॉलिसी मेकिंग स्टेज के ऊपर जो लोग आ रहे हैं, ज्वाइंट सेक्रेटरी, अभी सेक्रेटरीज हैं जो पेंशन स्कीम वाले हैं, आगे मैं आपको आने वाले आप लगा लीजिए ना, 2004 से आज जो है 2025 आ गया। 18 साल के अंदर एक IAS जो भर्ती होता है, जिस बैच का होता है, वो ज्वाइंट सेक्रेटरी का रैंक मिलता है। All are coming at the level of the joint secretary. They are joint secretary means they are people those who are sitting at the policy making stage. ये सिचुएशन है आने वाले दिनों के अंदर, और ये बिल्कुल कमरे बातचीत में बिल्कुल होगा काम। इनको पैसा जो है LIC का पैसा हो उसको लगा दीजिए, आप जो है मार्केट के अंदर फेंक दीजिए। मार्केट आज हिंदुस्तान का स्टॉक मार्केट से बड़ा कोई फ्रॉड नहीं है। हिंदुस्तान के अंदर इंश्योरेंस सेक्टर जो प्राइवेट है उससे बड़ा कोई फ्रॉड नहीं है, आपको मैं बता रहा हूँ हिंदुस्तान में। These are the two frauds swallowing the income of the common people। जो लोग स्टॉक मार्केट के अंदर हम जैसे आप जैसे लोग जो लोग पैसा लगा रहे हैं, मैंने कोई नहीं देखा। मेरे से यहाँ मुंबई के अंदर तो काफी लोग स्टॉक मार्केट का काम करते थे। मुझे बताओ कितने आप में से कितने आदमी टाटा अंबानी अडानी बन गए? जेब से कुछ खोया ही होगा आप लोगों ने, कुछ मिला नहीं होगा। मैं इसे बोल रहा हूँ, these are the two sectors running to doing totally fraud with the people of the country and government is encouraging these two sectors। इसीलिए आयुष्मान वगैरह ये सब जो है, these are all insurance sector। गवर्नमेंट पैसा देती है, खाओ पियो मौज करो, प्रीमियम सरकार देगी। जो पब्लिक का पैसा है, जो पब्लिक यूटिलिटी के होना चाहिए, जो पब्लिक फैसिलिटी में होना चाहिए। जो पेंशनर को, एक पेंशनर को पेंशन बढ़ाते हुए 5,000 रुपए देने में दिक्कत है सरकार को। 5,000 करोड़ रुपया इंश्योरेंस कंपनी को देने में कोई दिक्कत नहीं। दिस इज द सिचुएशन टुडे वी आर कन्फ्रंटिंग। अगर आप लोग जो है नहीं जागेंगे, हम लोग अपने हक के लिए नहीं लड़ेंगे, तो आपको मैं बता रहा हूँ हमारा तो पता नहीं जीवन, हम लोग वी आर ऑल रनिंग ऑलमोस्ट। ये पुरानी हेल्थ फैसिलिटी है कि हम लोग शायद कोई 70 में, कोई 72 में, 82 में। अदरवाइज सरकार का तो जो आज का धंधा वो ये है कि कोई आदमी 60 में रिटायर होने के बाद 65 भी नहीं पकड़ना चाहिए। ये सिचुएशन है आज की डेट में। मेरी आप लोगों से इस सेशन में, ओपन सेशन में मेरी आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है भाई, अपने हकों के लिए जागरूक हो। बगैर लड़े जो है हमको कुछ नहीं मिलने वाला। और MTNL की तो ये त्रासदी है, हम लोगों को आज तक कुछ भी, जिस दिन से एब्जॉर्प्शन लिया है हम लोगों ने 2000 के अंदर हम लोगों ने यहाँ एब्जॉर्प्शन लिया है, उसके 2000 से ही हम लोग 98 से ही लड़ रहे हैं। देश के लिए लड़ रहे हो, 30% के लिए लड़िए, फिर पेंशन के लिए लड़िए। अब रिटायर हो गए तो बोला पेंशन बचाने के लिए लड़िए। बड़ी मुश्किल से CGHS मिला है तो बोला उसको भी बचाने के लिए लड़ी। आप कॉमरेड पवार की तरफ देखिए, हैव ए इंस्पायरेशन फ्रॉम हिम। इस उम्र में भी ये आदमी उठ के वहां से हम लोगों को रेगुलरली ही मदद दी ऑन वन इशू। प्लीज टेक ए मोटिवेशन, इनसे आप एनकरेजमेंट लीजिए, इनसे आप देखिए, इंस्पायर होइए इनको देख के। हाउ मच डेडिकेशन दिस पर्सन इज हैविंग। ये भी हम लोगों की तरह जो है, इनके यहाँ भी फैमिली मेंबर्स हैं। मुझे मालूम है इनको भी घर से निकलते हुए इनके भी बच्चे बोलते हैं कहाँ जा रहे हो, अब क्यों जा रहे हो। तो ये चीज आप लोगों से मेरी यही रिक्वेस्ट है भाई। बाकी तो डिमांड वगैरह जो है, लड़ोगे तो सब कुछ मिलेगा, और नहीं तो भैया ऐसे ही मौज करो। आप भी मौज करो, हमें भी क्यों बुढ़ापे में तंग करो। बाकी साहब हम लोग दिल्ली से यहाँ आते हैं, भागे यादव जी है, के जवाहर साहब। आपके लिए भी मैसेज है मिस्टर रामू, आप लोगों ने वर्किंग में अंदर आप लोगों ने कुछ नहीं किया। मैं आपको बता रहा हूँ, यू पीपल हैव टू डू। आज जो सिचुएशन आपको मैं बता रहा हूँ, आज MTNL की जो सिचुएशन है, इसमें हम लोगों का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। अपार्ट फ्रॉम गवर्नमेंट पॉलिसी तो है, हम लोगों ने आंख बंद करके जो VRS लिया है, आपको बता रहा हूँ, वी हैव पुट द लास्ट नेल इन द कॉफिन बॉक्स में। और जो अभी नए लड़के हैं, ये तो आपको दे आर टोटली यूजलेस पीपल।
आप लोग कुछ करके राजी। आप देख रहे हैं इनको 2015 के 13, 10 के 20 के बाद जो है दे कुड नॉट कंडक्ट इवन ए सिंगल डीपीसी। जो जेओ है वो जेओ है, जो जेटीओ है वो जेटीओ है, जो डीएम बन गया 2020 से पहले या 15 से पहले वो डीएम ही है। Why we people aren't doing anything? Why we are all sitting tight? भाग रहे हैं लोग, भाग जो आज एक और अजीब सिस्टम लगा कि देखते हैं कौन से डिपार्टमेंट के अंदर हम लोग डेपुटेशन पे जाते हैं। We all have become totally vested interest people, I am telling you. आप लोगों को बुरा लगे या अच्छा लगे, but this is a fact I am telling you. आप लोगों ने ऑर्गेनाइजेशन का बिल्कुल बेड़ा गर्क कर दिया है, बंटाघार कर दिया है। आज जो भी हम लोगों को, जो आप यहाँ बैठे हैं ना, जो भी हम लोग यहाँ बढ़िया खाना जो है यादव जी ने यहाँ दिया, कुलकर्णी जी ने दिया, all because of that we people have struggled and we have achieved so many things and today we are in a comfortable position. आज जो सिचुएशन है हम लोगों की सिचुएशन, जो कंफर्ट हमारे पास है उस कंफर्ट को छीनना गवर्नमेंट चाह रही है। उसी के लिए हम लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं। मेरी आप लोगों से अपनी बात को कंक्लूड करते हुए यही अपील है, बाकी सब छोड़ दो, संगठित होइए, सरकार के खिलाफ लड़िए, अपनी आवाज को उठाइए। जितनी भी हमारी डिमांड है, पेंशन रिवीजन है, पे रिवीजन है, प्रमोशन है, व्हाटएवर, और सबको एक साथ मिलकर लड़ना है। वर्किंग को भी और जो लोग जो है रिटायर्ड हैं, वी ऑल हैव टू फाइट टुगेदर। This government want to divide us among the pensioners. They want to divide us. हम सब लोगों को एक साथ मिलकर जो है, it should not be paper split. हम BSNL MTNL के सभी एम्प्लॉय मिलके लड़ेंगे, लड़ेगा कोई नहीं। We are together, we will fight together. But when the question of struggle will come, nobody will do this. Whatever we are telling, we have to convert our say into practical shape if we want to save to ourselves, our generation, future generation, those who are depending on us. The lady who has married with me as a government servant with the hope that if I will not be there, her life will not be miserable after he lost his husband. He or her lost, she lost it. We have to work for their safety, for their security. यही मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है। और मुझे उम्मीद है कि जैसे मुंबई में पास्ट के अंदर झगड़ के हमारा पेंशन डिवीजन, पेंशन पेमेंट कराया है, आगे भी हम सब लोग जो मुंबई विल क्रिएट अनदर एग्जांपल इन द डेज टू कम दैट द पेंशन डिवीजन एंड द अदर थिंग्स विल बी रिजॉल्व्ड एमिकेबली एंड दे विल आल्सो स्ट्रगल एंड क्रिएट ए सिस्टम। विद दिस आई कंक्लूड। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर।